नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम छाया है और मैं नंगला की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम रजनीश कुमार है, जो 2013 में एक बीमारी की वजह से एक्सपायर हो गए थे। मैं इस स्कूल में 4th क्लास से पढ़ रही हूँ। 2018 में मेरी 10th हुई और उसके बाद 2020 में 12th। मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि मुझे डिफेंस में जाना है। मेरे चाचा और मेरे ताऊ जी, काफ़ी लोग मेरे घर में हैं जो डिफेंस में हैं, तो उन्हीं से मैंने सीख ली कि मुझे भी डिफेंस में ही जाना है। इसके लिए मैंने पहले एनडीए की तैयारी की, जिसमें कुछ कारणों की वजह से मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने एयरफोर्स की तैयारी की, अग्निवीर एयरफोर्स की तैयारी। इसके लिए मैंने 3 अटैम्प्ट दिए, जिसमें मेरा नहीं हुआ। कभी 1 नंबर से, तो कभी 2 नंबर से, कभी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है। उसके बाद जब मेरा लास्ट में 4th अटैम्प्ट में मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसमें मेरे 46 नंबर आए आउट ऑफ 50। उसके बाद मैंने एनसीसी की थी, तो मुझे 6 नंबर उसके मिले, तो मेरे 52 नंबर हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात है कि 50 का पूरा पूर्णांक है, उसमें से 52 में आना। तो जो सपना देखा वो पूरा किया। और बात बस यही है कि अगर तुमने ठान लिया कि ये करना है तो वो होता है। ऐसा सब बच्चे बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा मुझसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसने मेहनत की है और उसको वो सफल नहीं हुआ है? जिसने मक्कारी की है वही नहीं सफल हुआ है। ये सबसे जो बात सच है वो यही है कि अपनी जितना ईमानदार रहना है वो पढ़ाई के प्रति रहो। बाकी और ईमानदारी तो है, ठीक है, थोड़ी बेईमानी भी कर लो तो कोई बात नहीं। पढ़ाई के लिए ईमानदार रहना है। अगर तुम दिखावटी पढ़ोगे कि मुझे दिखाना है तो कुछ नहीं होना। और मैं इसका श्रेय पहली बात तो अपनी मेहनत को देना चाहूँगी, और बाकी मेरे टीचर्स जो भी रहे हैं इस स्कूल के, बाल भारती के हमारे आनंद सर, उन्होंने भी बहुत भयंकर तरीके से डांटा भी है और समझाया भी है बहुत। ऐसे सारे बच्चों के साथ भी और पर्सनल भी बहुत समझाया है सर ने हमें। वो भी चल ही रहा है ना, इस डांट को जो है पूरा मत। हाँ, डांट तो सर अभी भी बहुत डांटते हैं, अभी पता है सर की आदत वही है। पर ये है कि जो डांटते हैं ना वही सच होता है। अपने मम्मी पापा भी बहुत डांटते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई डांटता है तो माँ बाप ही डांटते हैं, लेकिन उनकी डांट कभी भी बेकार नहीं होती। अगर तुम उनकी डांट सुनोगे ना, और उनकी जो लोग बोल रहे हैं वो अगर तुम सोचोगे हाँ यही करते हैं, तो पक्का अच्छे रास्ते पे ही जाओगे। और अगर तुम दूसरों की बातें सुनोगे ना कि अरे ये बाहर वाले ये बोल रहे हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बाकी सबके अलग अलग टारगेट हैं, और लड़कियां तो खैर खासकर अपने आप को कमजोर नहीं समझे। अब तो हर फील्ड में लड़कियां सबसे आगे हैं। एयरफोर्स में, आर्मी में, पहले तो डिफेंस में लड़कियां ही जाती थी। एनडीए में लड़कियों का कोई भी जगह नहीं थी, कोई पोस्ट नहीं थी लड़कियों के लिए। फिर 2021 में लड़कियों के लिए उन्होंने मतलब सरकार ने अपील की और 2022 से एनडीए में लड़कियां जाने लगी। मैंने भी जब 2022 में लड़कियां गई तो मैंने भी फिर फॉर्म डाला एनडीए का। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर पाऊंगी, लेकिन जब पहले मुझे मौका मिला तो मैंने पहले किया। तो वही है, फेलियर तो होते हैं, अगर हार नहीं मानोगे तो सब मुमकिन है। और खासकर लड़कियों को
ये दिखाना है कि उन लोगों को तो लड़के तो कुछ भी कर देते हैं, लड़कियों को कुछ नहीं होता है, अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं, तो पहले ही कह देते हैं 2 साल का टाइम है, कर लो तो कर लो, नहीं तो शादी कर देंगे। तो हम लोगों के पास तो एक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा कि जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास कि जल्दी करो, ये कर लो, कुछ तो कर लो, वरना घर वाले तो शादी करने के लिए तैयार ही हैं। और शादी का सच में बहुत बुरा झंझाल है बहुत बुरे फंसते हैं। और अभी ये जो वॉर चल रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके लिए भी 2 लड़कियां हैं, एक आर्मी ऑफिसर एंड एक एयरफोर्स ऑफिसर, दोनों ने पूरा संबोधित किया है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं, और अपने सारे अध्यापकों को, अपने परिवार वालों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये वाली है ना, और कुछ दिन इसमें बैठे फिर इसमें बैठे, 8 ये जो बीच वाला है ना, इसमें 8 था, इसके बाद बगल वाले में 9 और ये लास्ट वाला 10। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे 9th 10th यहाँ पे नहीं था, और मेरा दूसरा या तीसरा बैच था जब यहाँ पे 9th और 10th शुरू किया गया, तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि अभी 8th के बाद उधर नहीं जाना पड़ेगा हमारे से। हाँ 2 साल और डंडा 2 साल और यहाँ रखेंगे। और उसके बाद जब 11th 12th नहीं शुरू हुआ तो बड़ा दुख हुआ कि थोड़ा और रुक जाते यहाँ पे, क्योंकि चाहे आप कुछ भी लो, घर के बाद विद्यालय ही आपकी सीखने की प्रथम सीढ़ी होती है, और जहाँ से आप सब कुछ अच्छा बुरा सब शामिल है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ अच्छा सीखते हो, बुरी भी चीज़ें वहीं से, क्योंकि घुमा फिरा के ये भी एक एनवायरनमेंट है। क्लास 6 में इसी स्कूल में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भारतीय सेना में और डिफेंस फोर्सेस में अफसर बनना है। जो भैया बोल के गए वो एकदम सत्य वचन है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है, इसमें कुछ शक मत रखना। छोटी वो शक्तिमान देखते तुम लोग बोलते ना, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। अच्छा, एक चीज जो भैया भी बोल के गए और गुरुजी ने जो बोला, उस बात को मैं मानता नहीं हूँ, माफ करना आपको लगेगी क्या बोले, बट मैं नहीं मानता हूँ। ये हम लोग शायद बच्चों को गलत सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। जो प्रेम प्रसंग वाली बात थी, प्रेम प्रसंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब वो प्रेम हवस का रूप लेता है, जो बहुत ही नॉर्मल और उम्दा बात है, लेकिन लोग को पता नहीं है। और हम माँ बाप और सारे टीचर इतना खुद में शर्माए हुए घूम रहे हैं, इस टॉपिक को पता नहीं कोई बात क्यों नहीं करना चाहता है। प्रेम करना कब से बुरा हुआ? अगर बुरा है तो फिर राधा कृष्ण का भी प्रेम बुरा है, कृष्ण मीराबाई का भी प्रेम बुरा है, बहुत सारे प्रेम संग हुए हैं, उसमें बुराई नहीं है। बुराई है जो बड़ों के दिमाग में चल रहा है उसमें, मानो ना मानो बट यही सत्य है। 2 बच्चे अगर आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे, प्रॉब्लम क्या है? अरे तो आपके दिमाग का वो है असर, जो आप उस रास्ते पे सोच रहे हो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्लास 3 से प्रेम में था, यही पे मैं क्लास 3 में था, वो क्लास 2 में थी। उसके बाद उसने क्लास 3 जंप की, हम 4th क्लास में दोनों इकट्ठे हो गए। बड़ा अच्छा लगा। 5-6 साल मैंने उसको कुछ कभी नहीं बोला, अंतर है मन में प्रेम रखना और उसका गलत तरीके से इजहार करना, दोनों में अंतर है। मन में प्रेम रखना, मैंने रखा प्रेम, एक बार मन किया किसी ने, मैंने मेरा मन नहीं किया, मेरे दोस्तों ने भड़का दिया। ये जो बात चल रही है ना संगत वाली, समझने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों ने मुझे भड़काया, बोले कि तुम जो है रह जाओ, तब तो कोई और प्रपोज कर देगा, और मुझे जबरदस्ती प्रपोज करा दिया। मेरे झंडे का हाँ, फिर वो उस बात पहुंची आनंद आचार्य जी के पास, फिर हमें बुलाया गया। आचार्य जी ने इस रूम वाले रूम में बुलाया था, मुझे है ना। बोले कि हमने सुना तुम बड़ा फोन वोन करते हो आजकल, करो। हाँ, तो हमने कहा गुरु जी अमन नहीं करो।
2 थप्पड़ दिए। बोला क्या तुम पढ़ने लिखने होशियार लड़के, ये कहाँ झंझटों में पड़े हुए लड़कों। तो अब मैं उस टाइम तो बता नहीं पाया गुरु जी केवल मतलब एकदम सच में सच्चा वाला क्या है। और गुरु जी ने 2 थप्पड़ दिए मेरे को। बोला कहाँ से फोन किया था? तो मेरा दोस्त है यहीं तो घर है उसका नाले पे। मगर उसके घर से किया, बोले उसे भी लेके आ। मेरे 2 मारे उसके 4 थप्पड़ दिए। बोले तुमने पीसीओ बोला है क्या? आज हम लोग इस चीज को याद करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम लोग का सीखना ही बहुत गलत है। बड़े बूढ़े सारे के सारे, जैसे गुरुजी की गले माला देख रहे हो, मैं भी ओशो को फॉलो करता हूँ, उनके चीज़ों को सुनता हूँ और अपने हिसाब से समझता हूँ। फॉलोअर नहीं बनना है किसी का, बट जो बात जहाँ अच्छी लगे जिसकी भी हो उसको आप ग्रहण करो। इतना मान लो बहुत ही 2 अलग अलग रास्ते हैं, एक है हवस का रास्ता, एक है प्रेम का रास्ता। लोग इस रास्ते नहीं जाने देना चाहते हैं बच्चों को, जो सच है, बट बोलते क्या है ये प्रेम प्रसंग में मत पढ़ो। अरे भाई सीधे बोलो कि इसमें नहीं पढ़ना है। प्रेम प्रसंग बहुत ही शानदार चीज है। आप एक दूसरे से, जरूरी है लड़की लड़का लड़की का ही प्रेम हो, किसने बोला? भाई मैंने ग्रुप बना रखा अपने, मेरे सारे क्लासमेट का एक ग्रुप है, हम बड़ा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम लड़कियों को बड़ा प्रेम करते हैं, बट वो चूंकि यहाँ की समाज की रूढ़ बाध्यता, वो लड़कियां उस ग्रुप में नहीं है। मैं इंडिविजुअली बहुत उनसे कनेक्टेड हूँ, मैं पूछता रहता हूँ, लोगों की हालचाल लेता रहता हूँ। फिर एक हद पे आके लगता है कि ऐसा तो नहीं सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, ये सब शादीशुदा है, सब बाल बच्चेदार है, मैं तभी कॉल कर लेता हूँ, हालचाल ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? जैसे मेरे क्लासमेट, वो भी मेरी क्लासमेट ही थी ना, तो है लोग, अभी भी मैं कॉल कर लेता हूँ, बट दैट डजंट मीन मैं गलत रास्ते पे। बात को नॉर्मल, बात को नॉर्मल ही रहने दो। उसमें बहुत जबरदस्ती वो नहीं बोलते अपने टाट के, उसको खराब करने की जरूरत नहीं है। बच्चे मन के सच्चे, इसमें कोई शक है किसी को? हम बच्चों को सिखाने में लगे रहते, अरे तुमने अब तक जितना समाज से कूड़ा इकट्ठा किया वो तुम बच्चों को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो। अभी बताओ मेंटली कौन ज्यादा करप्ट है, बड़े या बच्चे? अरे जवाब दो, बच्चे मेंटली करप्ट है या तो बड़े मेंटली करप्ट है? दूसरे बड़े हैं, इसमें शक है किसी को? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो भावना है, ये 5 चीजों का अगर तोलने का कोई तराजू होता तो किसमें ज्यादा निकलता, बड़ों में या बच्चों में? बड़ों में ज्यादा निकलेगा। तो फिर क्या बोल रहे हो तुम बच्चों को सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आपने अब तक इतने सालों से इकट्ठा किया अपने मन में। एक्चुअली हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, हमें बच्चों से सीखना चाहिए उनकी शारीरिकता, उनका नटखटपना, है ना। बच्चे जैसे ऐसे ऐसे देखो क्या मस्त खड़ा हुआ है एकदम बढ़िया अपना पोज में, शानदार, से कोई लेना देना नहीं है कहाँ क्या चल रहा है। अच्छा ये सामने हाँ, मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा आपको। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैक्सिमम लोगों ने बता दिया। किस तरीके से इसमें जाते हैं, 12th अगर आपको सेना में अधिकारी बनना है तो 12th के बाद एक चीज़ होती है NDA, जिसका एक रिटन एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आप पास करेंगे, उसके बाद आप SSB देने जाएंगे। 5 दिन का टोटल इंटरव्यू होता है, जिसमें 15 से 16 टेस्ट होते हैं 5 दिन में, ठीक है। उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल, सिंपल सी बात बोलूँ, मनसा, वचना, कर्मणा, जो हम लोग 3 चीज़ें बोलते हैं ना, तो ये आपकी यही 3 चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। मनसा चेक करता है आपका साइकोलॉजिस्ट, वचना चेक करता है इंटरव्यू ऑफिसर, एंड कर्मणा आप कैसा काम करते। बहरहाल मुद्दा ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तीनों चीज़ों में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, तो पर्सनैलिटी आपकी डिस्टर्ब मानी जाएगी। तो इन चीज़ों को वो लोग असेसर्स होते हैं, वो चेक करते हैं। अगर आप ठीक हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप NDA नहीं मेक गुड कर पाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद जो अगली एंट्री है वो आपकी CDS आती है, FCAT है, CDSE है,
तो इसके आप यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, क्योंकि अपने देश में जो भी क्लास 1 ऑफिसर कमीशन या गजेटेड ऑफिसर है वो यूपीएससी के थ्रू ही जाएगा। जैसे आईएएस वगैरह जो होते हैं वो भी यूपीएससी के ही थ्रू आते हैं। सिमिलरली सीडीएस, एनडीए ये सारे के सारे एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है, क्योंकि जैसे आईएएस या आईपीएस दे ऑल आर गजेटेड ऑफिसर्स, जबकि जो डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं वो गजेटेड प्लस कमीशन्ड ऑफिसर्स, उनको दो तबके मिलते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड गजेटेड ऑफिसर्स। ये नॉर्मल बात है। उसके बाद फिर प्रोफेशनल चीज़ें शुरू हो जाती है। जैसे मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया पायलट के तौर पे, तो आपको मौका मिलता है आप कौन सा जहाज उड़ाएंगे। जैसे मैंने हेलीकॉप्टर शॉप किया, तो मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, पिछले 15-16 साल से मैं हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। मैंने आपने नाम सुने होंगे चीता, चेतक, V8, V17, V17 1V, V17 V5, ये सारे किस्म के हेलीकॉप्टर में उड़ा चुका हूँ। और एक घंटे की सवारी का खर्चा पता कितना होता है, बताओ? एक घंटे अगर आपने फ्लाइंग की 10 लाख रुपए गवर्नमेंट के गए, 10 लाख एक घंटे का। यहाँ पे आप लड़ाई करो तो टीचर से भी शिकायत होती है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, हो सकता है थाने में रिपोर्ट भी हो जाए। उधर हम लड़ते हैं तो मेडल मिलता है। अभी 3 दिन का युद्ध हुआ था, कौन सी सेना थी जिसने सबसे आगे पार्टिसिपेट किया? भारतीय वायुसेना। हम उधर लोगों को मारते हैं तो हमें क्या मिलता है? मेडल। तो मुझे थप्पड़ मार के देखो, जेल में दिखाई दोगे। चॉइस तुम्हारी है। लोग यहाँ तमंचे ले लेके घूमते हैं। मेरे हेलीकॉप्टर में इतना गोला बारूद है, हजार पाउंडर के 2-2 बॉम्ब, 85,000 गोलियां, खुद के पर्सनल वेपन्स, रॉकेट, गन्स, बुलेट्स, ये ऐसे पीछे अम्मार रहता है उसमें। ये आप चलाइए, हेलीकॉप्टर से गोली मारता हूँ सीधा ऐसे करके टारगेट पे। रॉकेट मिसाइल है ये, तो चॉइस तुम्हारी है। या तमंचा लेके घूम लेना, या फिर हेलीकॉप्टर को हथियारों से लैस यूनिफॉर्म पहन के चौड़ी शादी करके घूमिए, आपकी मर्जी। और सुनो, अफसर बन जाओ तो शादी भी मन की होती है, ये ध्यान रखना। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि शादी अपनी मन की करूँगा। मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन था ये मेरा कि मेरे मन की शादी होगी। कोई मुझसे ये नहीं बोल पाएगा कि तुम ये यहाँ कर लो वहाँ कर लो। नहीं, मेरी पहली नौकरी डाकखाने में लगी थी, सब लोग जुट गए मुझे ज्वाइन कराने। मैंने कहा नहीं करूँगा ज्वाइन। मेरा पूरी का प्लान था, तो बनेंगे तो अफसर बनेंगे, नहीं तो घेवर बेचेंगे, घेवर का घेवर अमेरिका का सप्लाई करेंगे। जिद 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव जिद और नेगेटिव जिद। पॉजिटिव जिद पा रही है, सब कुछ होगा, ठीक है। बीच बीच में मैं आता रहूंगा। मैं आज 10 से 12 साल बाद इस विद्यालय में आया हूँ, उससे पहले मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे। इन्हीं कारणों की वजह से मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था आपको, बट टाइम है कम, मुझे मैनपुरी पहुँचना है। कल मैं सैनिक स्कूल में मेरा लेक्चर प्लान था, आज फिर से मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका SSB आने वाला है। तो रजिस्ट्रार सैनिक स्कूल मेरा जूनियर है, ये रिक्वेस्टेड नहीं सर आप यहाँ पे आइए, खेल 2 क्लासेस कंडक्ट करा दीजिए। आप लोगों को भी कभी कुछ ज़रूरत हो इस फील्ड में, जो मेरा फील्ड है, जिसका मैं मास्टर हूँ, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। और कुछ किसी कोई सवाल, एनी पर्सनल क्वेश्चन पूछिए। कोई पर्सनल क्वेश्चन किसी को लगता हो कि ये मन की दुविधा है, जानना चाहता है तो पूछ सकता है। अब वैसे बहुत बोलता आदमी, कोई दिमाग में सवाल हो पूछ। आप कोई सवाल आप पूछ सकते हो। बोला सिर्फ उतना ही सीखना, बात यहाँ की वहां मत पहुंचा देना कि अरे वो आए तो बोले कि प्रेम प्रसंग बड़ा अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना प्रेम प्रसंग की, वो बहुत ही डब्बा है, गोल्ड। तो पहले डिस्कस करो अपने मम्मी पापा से, ठीक है, अपने गुरुओं से। थोड़ा सा ओपन रहिए, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, सारे यंग टीचर्स हैं यहाँ पे, थोड़ा ओपन रहिए, बच्चों को थोड़ा एड्रेस करिए, बताइए ना कि ये एग्जैक्टली चीज़ है क्या, है ना। बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए।
बच्चे कंफ्यूज है। मैं अपने सारे बच्चों को इतना प्यार करता हूँ, इनको मैं सबको लिए घूम रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से। एक गाड़ी में 10 बच्चे भर लेता हूँ, मैं घुमाता हूँ सबको, कहीं कुछ खिला रहे कहीं कुछ खिला रहे, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो प्रेम की असली डेफिनेशन पता करो होता क्या है। आप अपने मम्मी पापा से क्या करते हैं, भाई बहनों से क्या करते हैं, दोस्तों से क्या करते हैं, खत्म हो गई बात। इसके आगे बोलना ही नहीं है, इसके आगे बोलना ही नहीं है। जब सब आपन प्रेम तो है तो प्रेम को बदनाम मत करो। हाँ, गलत रास्ते मत जाना जो शायद ये लोग बोल रहे हैं, वो चूज कर लेना। धन्यवाद। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।